Okay, the rule which I have written over here, subjects which are compatible with the verb is always accompany singular verbs. Singular verb means verb ending with s. Okay, ऐसे subject जो compatible होंगे इसके साथ, जैसे कि मैंने बोला राम किसके साथ compatible है, इसके साथ, तो वो subject जो compatible होगा इसके साथ, उसके साथ हमेशा singular verbs आएंगे. I will prove through with an example. Right, this is the rule number 1. Rule number 1. Subject verb agreement rule number 1. Write it down. I will explain it through some examples. Let me rub it down first of all. Okay. I'm writing over here. Everyone has gone to play. I have written a sentence over here. Why I have written the verb has? Why I have not chosen the verb have instead of has? Have I have chosen has? Why? Because according to this rule, जो सब्जेक्ट इसके साथ compatible होगा उसके साथ हमेशा ऐसा वर्ब डालेंगे जिसके लास्ट में एस आता हो, यानी कि सिंगुलर वर्ब डालेंगे. तो एवरीवन किसके साथ compatible है? इसके साथ compatible है. हम कभी नहीं कहते एवरीवन आर गोइंग, हमेशा कहते हैं एवरीवन इज गोइंग. ओके, अब अगर हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो इज के साथ compatible है, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए उस काम को करना कि हम किसके साथ एस वाला वर्ब डालें और किसके साथ बिना एस वाला वर्ब डालें. एस वाला वर्ब से हम बार बार बता रहे हैं, एस वाला वर्ब का मतलब है सिंगुलर वर्ब, ठीक है, और ऐसे वर्ब जिसमें एस लगा हुआ नहीं है वो प्लूरल वर्ब्स हैं. तो देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इज कंपैटिबल है, यानी कि इज आता है, और जिसके जिसके साथ इज आता होगा उस सारे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. यही रूल नंबर 1 कहता है. तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं. लेट मी राइट इट डाउन. ओके, इसमें फर्स्ट नंबर पे वो सब्जेक्ट जो इसके साथ कंपैटिबल है वो सब्जेक्ट है अनकाउंटेबल्स. जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ आएंगे, यानी कंपैटिबल होंगे इसके साथ. कभी एयर आर बोलते हैं क्या? कभी वाटर आर बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वाटर इज. ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम? वाटर फ्लो नहीं लिखते, वाटर फ्लोज लिखते हैं. याद रखो. नंबर 2 पे जो इसके साथ कंपैटिबल चीज है वो चीज है ईच एवरी बॉडी और वन. और ऐसा सब्जेक्ट जो एंड करेगा जिसमें ईच होगा या एवरी होगा या बॉडी होगा या वन होगा वो कंपैटिबल होगा किसके साथ? इसके साथ कंपैटिबल होगा, यानी कि इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब्स आएंगे. जैसे ईच वन इज, ठीक है, एवरीबॉडी इज, एवरीवन इज, राइट, नो वन इज. गॉट अ पॉइंट? सो इन सब के साथ क्या कंपैटिबल होगा? इज कंपैटिबल होगा, यानी कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स आएंगे. नंबर 3 पे हम आते हैं. ऐसे प्रोनाउंस जो मालूम है कि सिंगुलर्स हैं, जैसे ही, शी, इट, एटसेट्रा, राइट. ये सब क्या है? ये ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनके साथ हमेशा क्या कंपैटिबल होगा? इज कंपैटिबल होगा, और इसके साथ हमेशा एस वाला वर्ब आएगा. नंबर 4, प्रॉपर नेम्स. कभी भी प्रॉपर नाउन प्लूरल में नहीं होता. जैसे राम इज अ प्रॉपर नाउन, वी से राम इज, देन वी से राम गोज, राइट. सो दीज आर द बेसिक्स टाइप ऑफ सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट इस टाइप का होगा तो ये हमेशा इसके साथ कंपैटिबल होगा, यानी कि ये हमेशा इसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब्स लगेगा. आई एम राइटिंग एग्जांपल्स ओवर हियर. लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ अनकाउंटेबल्स. सो क्या लिखते हैं? व्हाट डू वी राइट? वाटर फ्लो या वाटर फ्लोज? वी ऑलवेज राइट वाटर फ्लोज, यानी कि एस वाला वर्ब.
ओके, एवरीवन गो और एवरीवन गोज, एवरीवन गोज यानी कि एस वाला वर्ड, यानी कि सिंगुलर वर्ड। उसी तरह से ही शी इट एंड प्रॉपर नेम्स के साथ सब के साथ एस वाला वर्ड लगेगा, चाहे वो सपोर्टिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो। गॉट द पॉइंट? राइट, एवरीबॉडी हैज और हैव, everybody has. Got the point? So this is the first rule of subject verb agreement. I hope you understand. This is a very nice trick. Now moving further. Okay. Rest of the rules of subject verb agreement I will make you understand later. This was the first step that was necessary for the tense. अब जो बाकी के रेस्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जो इश्यूज हैं ये मैं आपको अब बताता हूं एक एक करके। Now this is the subject verb agreement rule number 2. ये क्या बताता है? If the supporting verb that is does V5 is in singular in a sentence, अगर जो supporting verb है किसी सेंटेंस में जैसे कि does है, जैसे कि does है यहाँ पर, अगर वो ऑलरेडी सिंगुलर फॉर्म है, does ऑलरेडी सिंगुलर फॉर्म में है, तो बाकी के जो भी दूसरे वर्ब आएंगे वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा राम गोज। यहाँ आप देख सकते हो कि जो मेन वर्ब है ये सिंगुलर फॉर्म में यानी कि V5 है। अब सपोज दैट आई हैव टू मेक इंटरोगेटिव ऑफ दिस, अगर मुझे इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा? डज राम गो। तो आप देख सकते हो कि यहां पर मुझे डज इस्तेमाल करना पड़ा और ऑब्वियसली राम के साथ डज लगेगा और डज ऑलरेडी सिंगुलर वर्ब है यानी कि V5 है। तो जैसे ही एक डज V5 यानी कि सपोर्टिंग वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आ गया, जो मेन वर्ब है वो किस में चला जाएगा? प्लूरल फॉर्म में, यानी कि इससे एस हट जाएगा। ये V1 हो गया। ये रूल नंबर 2 है। या मैं अगर नेगेटिव भी बनाता हूं, मैं कहता हूं राम नहीं जाता है, तो यहां भी मुझे डज का जरूरत पड़ेगा, राम डज नॉट गो। यहां भी डज सपोर्टिंग वर्ब के रूप में एक सिंगुलर वर्ब है, इसीलिए जो मेन वर्ब है वो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। बहुत क्लियर है। रूल नंबर 2 फिर से देख लो। इफ द सपोर्टिंग वर्ब, अगर सपोर्टिंग वर्ब जो कि डज होता है किसी सेंटेंस में, सपोर्टिंग वर्ब मेनली जो V5 जो सिंगुलर फॉर्म में ऑलरेडी है एक सेंटेंस में, तो बाकी के जो वर्ब होंगे वो किस में आ जाएंगे? वो प्लूरल फॉर्म में आ जाएंगे। एग्जांपल यहां पर आपके सामने है। गॉट द पॉइंट? ओके। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। ओके, उसके पहले एक बात समझनी है हमें। यहां आप देख रहे हो V1, V1 एक्चुअली है क्या? V1 प्रेजेंट फॉर्म वर्ब का, और V2 क्या है? वर्ब का पास्ट फॉर्म। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर लिखता हूं V1 और V5 ये भी प्रेजेंट फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट फॉर्म है, फर्क ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो ये गोज हुआ V5, ये गो V1 हुआ, तो पास्ट फॉर्म क्या होगा इसका? वेंट। डज इस वर्ब का V5 फॉर्म है, डू इसका V1 फॉर्म है, और डिड क्या है भाई? तो पास्ट फॉर्म है। एग्जाम्पल, स्पीक, स्पीक्स V5 है, स्पीक V1 है, दोनों प्रेजेंट है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है पर, और स्पोक V5। ठीक है, दोनों प्रेजेंट, ये सिंगुलर ये प्लूरल, और ये उसी का पास्ट फॉर्म, यानी कि V2 को क्या कहते हैं हम? पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जो हमारा अगला जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है वो इसी पे बेस्ड है, इसीलिए इसको पहले एक्सप्लेन किया। क्या है अगला? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, इफ the supporting word
in a sentence is in past form, अगर जो सपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट फॉर्म में होता है, सपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट फॉर्म में होता है वो एक ही होता है, वो है डिड। डिड ही एक ऐसा सपोर्टिंग वर्ब है जो पास्ट में होता है, राइट? तो अगर एक सेंटेंस में जो सपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट फॉर्म में है, देन द मेन वर्ब will be in present form। बहुत क्लियर है? अगर सपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट हो गया तो मेन वर्ब किस में आ जाएगा भाई? प्रेजेंट फॉर्म में आ जाएगा। इसको आप लिखो, मैं बताता हूँ इसको एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ, एग्जाम्पल मैंने लिखा आई वेंट, दे एट। आप देख सकते हो ये पास्ट फॉर्म मैंने यूज किया है, आई वेंट, दे एट। अब सपोज करो मुझे इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? डिड आई गो। जैसा कि ये रूल कहता है कि अगर सपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो जाए, यहां देखो सपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो गया, मुझे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल लेना पड़ा। और वो कैसा इस्तेमाल लेना पड़ा? पास्ट का इस्तेमाल लेना पड़ा, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में लिखा हुआ है। तो ऑलरेडी जब सपोर्टिंग वर्ड पास्ट में है तो आप देखो मेन वर्ड क्या हो गया? पास्ट से किस में आ गया? प्रेजेंट में आ गया, जैसा कि रूल कहता है। या मैं लिखूंगा मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं गया था, तो आई डिड नॉट वेंट नहीं, आई डिड नॉट गो। क्योंकि यहां पर जो सपोर्टिंग वर्ड हमने यूज किया ये ऑलरेडी पास्ट है, तो मेन वर्ड किस में आ गया भाई? V1 में आ गया, यानी कि प्रेजेंट में आ गया। ठीक, इसको भी देखते हैं। दे एट, उन्होंने खाया था। क्या उन्होंने खाया था? फिर मुझे सपोर्टिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, और चूंकि पास्ट सेंटेंस है ये, तो पास्ट ही सपोर्टिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे डिड दे ईट, क्या उन्होंने खाया था? तो देखो यहां भी जैसे ही डिड पास्ट में हो गया तो ये जो पास्ट वाला था वर्ड, मेन वर्ड, ये किस में आ गया? प्रेजेंट में आ गया, V1 में आ गया। पहले ये दोनों क्या था? पास्ट था मेन वर्ड, लेकिन जैसे ही सपोर्टिंग वर्ड पास्ट में आया तो मेन वर्ड किस में आ गया? प्रेजेंट में आ गया। ठीक है, या मैं लिखता हूं दे डिड नॉट ईट। यहां भी वही बात है, सपोर्टिंग वर्ड पास्ट में है, ठीक है, तो मेन वर्ड किस में आ गया भाई? प्रेजेंट में आ गया। दिस वाज द एंड ऑफ रूल नंबर 3, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल नंबर 3। आई होप इट इज क्लियर। ज्यादा